को अभिभावकों के बीच में भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं कि यदि ये वैक्सीन हम 14 से 15 साल की एज ग्रुप में लगाएंगे तो आगे जाकर इससे इनफर्टिलिटी हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलेशन हो जाएगा, या उनको दोबारा टीका लगाना पड़ेगा, या कोई बड़ा भारी गंभीर साइड इफेक्ट हो जाएगा। सर, वैज्ञानिक तौर से मेडिकल साइंस क्या कहती है? क्या ऐसे साइड इफेक्ट होने की कोई पॉसिबिलिटी है या ये सब मिथ्या धारणाएं हैं? सर, एक बार आपका क्लेरिफिकेशन सर। बिल्कुल, यस, एकदम स्पष्टतः मिथ्या है। यह टीका ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस को, उसके इन्फेक्शन को रोकने के लिए बना है। इसकी वजह से राधा मैं कह रहा हूँ कि इनफर्टिलिटी की तो कोई संभावना ही नहीं है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचेगा। श्वेत पदार्थ, सफ़ेद पानी, उसकी वजह से कमर दर्द होना, महिलाएं बार बार इलाज के लिए परेशान होती हैं, वो होना, इन सबसे उनको फायदा होगा। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी की भी, उसका कोई मासिक दर्द अनियमित हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और सर ने अपने कार्यकाल में ये देखा है, ये महसूस किया है कि जो कैंसर के पेशेंट होते हैं वो बहुत लेट स्टेज में हमारे पास में पहुंचते हैं और उनका कितना इकोनॉमिकल और सब तरीके का बर्डन उन पे हो जाता है। तो यदि ये छोटा सा टीका हम लगवा लें तो हम कैंसर के लिए जितना भी खर्चा करते हैं, जितनी भी दौड़भाग होती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जितनी भी प्रताड़नाएं मरीज को झेलनी पड़ती है, वो एक टीके से सुरक्षा मिल सकती है। तो सर, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे किसी पेशेंट का या किसी चीज़ का जो आपके पास आए हैं लेट स्टेज में और उन्होंने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस किया है, ताकि हमारी पब्लिक HPV का टीका लगा के उस सिनेरियो में नहीं पहुंचे और हम HPV से टीकाकरण से सर्वाइकल कैंसर से मुक्त रहें? थैंक यू। ये मेरा देखा हुआ है, कई केसेस देखे हैं। पेशेंट्स आते हैं, अब जब वो पेशेंट आ गया तो वो यूँ सोचता है कि शायद मेरे बच्चेदानी के वहाँ पर कोई इन्फेक्शन है। फिर जब हम जांच करते हैं तब मालूम चलती है कि ये तो कैंसर निकल रहा है। अब जब कैंसर हो गया और वो इस स्टेज में आता है कि उसके या तो पेशाब की थैली से कम्युनिकेशन हो जाता है, तो पेशाब भी उसके यूरिन मार्ग से आने लगता है, लेटरिन भी उधर से आने लगती है। अब उसके पास हम जांच कराते हैं, कंफर्म होता है उसके पास सलाह देने को और हमारे पास इलाज करने को सिकाई के सिवा कुछ भी नहीं होता है। सेक से मतलब वो एकदम एडवांस लास्ट स्टेज में आते हैं। जब लास्ट स्टेज में वो लोग आ गए तो वो कहाँ जाएँ और जाकर के भी हासिल क्या कर लेंगे। अगर कोई बड़े सेंटर पर जाते हैं कि मैं कोई टर्शरी केयर सेंटर पर जाता हूँ, कि मैं बॉम्बे जाता हूँ या जयपुर जाता हूँ, तो एक तो काफ़ी महंगा पड़ता है और दूसरा आउटकम्स कुछ भी नहीं अच्छे हैं। तो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का तो बचाव ही उपचार है। ऑपरेशन करने के बाद भी कभी कभी कोई केस आते हैं बहुत जल्दी जिनके ऑपरेशन हो गए, तो ऑपरेशन होने के बावजूद भी कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देखे गए उनके, क्योंकि उनकी स्टेजिंग ऊपर की थी। इसलिए ये जागरूकता बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीन लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम पक्का से आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, सलाह है, उनको फॉलो करेंगे और HPV का टीकाकरण करके एक सुरक्षा का, कैंसर से सुरक्षा का संकल्प लेंगे। थैंक यू।